लंबे अरसे के बाद शासन की योजना के तहत बालाघाट में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत ऐतिहासिक सामूहिक विवाह देखने को मिला। इस दौरान न केवल हिंदू बल्कि मुस्लिम और बौद्ध धर्म से जुड़े वर वधु का एक ही पंडाल के नीचे विवाह कार्यक्रम पूरे विधि विधान संपन्न कराया गया। कार्यक्रम की खास बात यह है कि आयोजित इस सामूहिक विवाह कार्यक्रम में लगभग 900 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे। मुख्यमंत्री कन्या विवाह निकाह योजना के अंतर्गत बालाघाट के जिम्मे 4 नगरीय निकायों और 9 जनपदों के 9 विवाहित जोड़ों को आशीर्वाद प्रदान करने का अवसर मिला। आयोजित सामूहिक विवाह आयोजन में लगभग 909 विवाहित जोड़े शामिल हुए। विवाह स्थल उत्कृष्ट मैदान पर आयोजन के लिए 2 भाग किए गए थे। यहाँ के 25,000 वर्ग फीट क्षेत्र में भोजनशाला के लिए तथा 1,20,000 वर्ग फीट क्षेत्र में विवाह आयोजन के लिए पंडाल लगाया गया था। आयोजित सामूहिक विवाह कार्यक्रम के तहत जिले के सभी जनपदों, नगर पालिका और नगर परिषद में पंजीकृत जोड़ों का विवाह एक ही स्थान पर किया गया। तय कार्यक्रम के अनुसार शुक्रवार की शाम नगर के पवार छात्रावास से जनप्रतिनिधियों और परिजनों की उपस्थिति में डीजे की धुन पर बारात निकाली गई। इस दौरान एक साथ कई दूल्हों को देखने नगर वासियों की भीड़ उमड़ पड़ी। बारात के दौरान जनप्रतिनिधि भी जमकर थिरकते हुए नजर आए। इस दौरान सांसद भारती पारधी, पूर्व मंत्री गौरीशंकर बिसेन, भाजपा अध्यक्ष रामकिशोर कावरे, विधायक राजकुमार कर्राहे, नगर पालिका अध्यक्ष भारती ठाकुर, सुरजीत सिंह ठाकुर, नगर पालिका पार्षद समेत कई जनप्रतिनिधियों और नागरिकों ने पहुंचकर वर वधु को आशीर्वाद प्रदान किया। आयोजन के तहत एक ही पंडाल के नीचे सर्वधर्म का सम्मान करते वैवाहिक कार्यक्रम संपन्न कराया गया। बताया गया कि योजना के तहत सभी वधुओं को सरकार की ओर से 49,000 रुपए की राशि भेंट स्वरूप दी जाएगी, जो सीधे उनके बैंक खाते में स्थानांतरित की जाएगी। प्रशासन ने समारोह की सफल व्यवस्था के लिए 14 जिला प्रशासनिक अधिकारियों को कमान सौंपी थी। आयोजन को लेकर सांसद भारती पारधी ने कहा कि निश्चित ही पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की इस योजना का सफल क्रियान्वयन होता हुआ दिखाई दे रहा है। आज बरघाट में भी 535 जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ है और बालाघाट में 900 जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ है, जो कि आम बात नहीं है। निश्चित तौर पर हमारे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज जी चौहान के कार्यकाल में ये जो योजना का शुभारंभ हुआ था, तब से लगातार यह योजना एक सफल क्रियान्वित करते हुए पूरे प्रदेश में सामूहिक विवाह के माध्यम से गरीब परिवार के वह लोग जिनके शादी एक बड़ी समस्या होती है, यदि अगर शादी के लिए या तो वो व्यक्ति जो किसान परिवार होता है, गरीब परिवार होता है, अपनी जमीन को गिरवी रख देता है या घर के जेवर गिरवी रखकर विवाह अपने बच्चों के हाथ पीला करता है और विवाह करता है। उस समस्या का समाधान और उन किसानों की, उन गरीब परिवार की चिंता का समाधान किसी ने किया तो इस प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री शिवराज जी चौहान ने इसकी शुरुआत की थी, जो लगातार आज हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में यह सामूहिक विवाह का कार्यक्रम हो रहा है। जैसे आज ही मैं आपको बताऊं कि बरघाट में भी 535 जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ है और बालाघाट में भी लगभग 900। ये सामान्य बात नहीं। नगर पालिका अध्यक्ष भारती ठाकुर ने कहा कि आज एक ऐतिहासिक कार्यक्रम और ऐतिहासिक उपलब्धि पूरे जिले को मिली है। इसके पहले ऐसा आयोजन देखा नहीं गया था। आज जिला प्रशासन, नगर पालिका, जनपद के पूरे सहयोग से आज ऐतिहासिक कार्यक्रम संपन्न हुआ। एक ऐतिहासिक क्षण, एक ऐतिहासिक कार्यक्रम और एक ऐतिहासिक उपलब्धि हमारे पूरे जिले के लिए, हमारे शहर के लिए और हम सब नगरवासियों के लिए, क्योंकि ये चीज़ें सिर्फ हम सुन सकते थे, कभी इसको साकार रूप में ना हमने कभी देखा और ना कभी हमने सोचा था कि हम देख पाएंगे, क्योंकि इतने सारे जोड़ों का विवाह, लगभग 900 जोड़ों का एक साथ विवाह संपन्न कराना और पूरे रीति रिवाज के साथ, बिना किसी गड़बड़ी के, और पूरा खाना पीना, मंची कार्यक्रम, स्वागत सत्कार, बारात, यानी सारी पूरे परंपराओं के साथ, ये एक नामुमकिन सा लगता है सुनने में। लेकिन नगर पालिका परिषद के पूरे एक हमारी परिषद के एक पार्षद, सभापति से लेके एक कर्मचारी, अधिकारी, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, सबका भरपूर सहयोग रहा, क्योंकि सिर्फ नगर पालिका अकेले इसमें काम करे तो हम ये नहीं कहते कि इसी से ये प्रोग्राम सफल हुआ। जिला प्रशासन का हमें भरपूर सहयोग मिला। समय समय पे कलेक्टर साहब ने बैठक बुलाई, एसडीएम साहब का सहयोग रहा, सीएसपी मैडम आती थी और हमारे सबसे ज़्यादा जो मार्गदर्शक के रूप में हमारे भाऊ का अनुभव हमें काम आया।